sitting on my 12th day of climbing world. Greetings from the high Himalayas. I'm Sonam Wangchuk, sitting on my 12th day of climate fast today. The temperatures are minus 10 degrees. You can see the glass of water by my side. Skies are clear, and here with me are roughly 300 people sitting on fast under the open. जिसको सुन रहे थे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सोनम वांगचुक हैं। ये सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ था और लद्दाख के शिक्षा को लेकर के बहुत एक काम किए और एक समय में वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी थी। इन्हीं से प्रेरणा ले करके आपके जो आमिर खान है उन्होंने 3 इडियट फिल्म भी बनाया था और मीडिया काफ़ी लेकर के बहुत एक काम किए और एक समय में जो सुधीर चौधरी आज के समय में ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, सुसु चौधरी, वो कभी इन पे डीएनए किया करते थे जब जी न्यूज में हुआ करते थे। आजकल तो आज तक में ब्लैक कम ब्लैक व्हाइट के नाम से प्रोग्राम लेके आते हैं। व्हाइट कम दिखाते हैं लेकिन ब्लैक ही सबसे ज्यादा दिखाते हैं। वही सोनम वांगचुक है, उनका शिक्षा व्यवस्था लेह लद्दाख में जिस तरह से शिक्षा को लेकर काम किया उस पर यही सुधीर चौधरी जब जी न्यूज में हुआ करते थे तो डीएनए प्रोग्राम दिखाया करते थे कि देखिए सोनम वांगचुक कितना अच्छा लद्दाख में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वही सोनम वांगचुक अभी बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे 12 दिन से, खाना वाना त्यागे हुए हैं वो, लेकिन उस पर गोदी मीडिया का कैमरा उधर नहीं घूमता है। जिस तरह से गोदी मीडिया लद्दाख जाना चाहिए ना, गोदी मीडिया को मणिपुर जाना चाहिए, लेकिन ना लद्दाख जाने को तैयार है ना मणिपुर जाने को तैयार है गोदी मीडिया, क्योंकि ये लोग चल जाएंगे तो जो करोड़ों का विज्ञापन मिल रहा है मोदी जी का गारंटी वाला फिर मिलना बंद हो जाएगा। मोदी जी का ही तो गारंटी जो है उसी का तो मांग लेह लद्दाख के लोग कर रहे हैं। और गोदी मीडिया और ये जो प्रिंट मीडिया है ये दोनों को शर्म नहीं आता। ये सब ऐसा लग रहा है कि ये सब नंगा हो चुके हों, अपने आप को एकदम सत्ता के अधीन ये लोग कर दिया कि मालिक काफी हैं हमारी इज्जत पानी और बचाने वाले। अरे एक राज्य की 10% जनता धरना पे बैठी हुई है, ना उसका खबर है ना उस पर कोई विश्लेषण है। ऐसा लग रहा है कि लेह लद्दाख के लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मीडिया को सोचना चाहिए थोड़ा। वो मांग क्या कर रहे हैं लेह लद्दाख के लोग? उन लोग का मांग क्या? उन लोग का मांग है कि जब से 370 हटा वहां का स्थिति अभी गजब का हो गया, चुनाव हो ही नहीं रहा है और उन लोग का एक डर सता रहा है कि कहीं ये उत्तराखंड का जिस तरह से हाल किए हैं होटल निर्माण कर करके जो पूंजीपति लोग हैं उसी का डर लेह लद्दाख के लोगों को भी सता रहा है कि कहीं यहाँ पे अगर बाहरी लोग आने लगे और ये जो लेह लद्दाख का जो हिमालय का इलाका इधर में अगर निर्माण अत्यधिक होने लगा तो फिर वही वाला हाल होगा लेह लद्दाख में भी। जो उत्तराखंड में आपको कभी कभी देखने को मिलता है कि इतना ना निर्माण हुआ उत्तराखंड में कि आज वहां जमीन धंसने लगा। क्योंकि जब आप हिमालय के गोद में जाके चीजों को बनाइएगा, रिसोर्ट बनाइएगा, होटल बनाइएगा, पॉप बनाइएगा, तो प्राकृतिक भी तो कितना बर्दाश्त करेगा। और वही ना हो लेह लद्दाख में, उसी को लेकर के लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। लद्दाख की 10% जनता आज सोनम वांगचुक के इस धरना प्रदर्शन में लेह लद्दाख में बर्फ में -0 डिग्री के टेम्परेचर में लोग बैठ के बाद धरना दे रहे हैं। लेकिन भारत का जो नोएडा का गोदी मीडिया है, जो ये लोग का मतलब बड़ा बिल्डिंग है शीशा वाला, वहां से भी ये सब कोशिश नहीं करते हैं चलो एक विश्लेषण करते हैं। जिस इंसान से इतना टीआरपी कमाए वो इंसान आज धरना पे बैठा हुआ है तो उसके लिए कुछ तो करें। लेकिन ये लोग करेंगे मोदी जी के लिए, क्योंकि गारंटी मोदी जी तो देते हैं लोग को कि ये लोग एकदम चौपर वाला राइड का मजा मिलेगा, बिजनेस क्लास में लोग सफर करेंगे, नहीं तो सवाल करने लगेंगे तो साइकिल से लोग सफर करने लगेंगे। जो लेह लद्दाख की जो जनता की मांग है कि हमको 6वीं सूची में हम लोग को डाल दिया जाए, साफ बात, क्योंकि जो 6वीं सूची है उसकी मांग लेह लद्दाख के लोग कर रहे हैं। क्योंकि 6वीं सूची अगर लेह लद्दाख में लागू हो जाएगा तो वहां जो मतलब वहां का जो जमीन है, जंगल है, वहां पे वहीं का लोग का अधिकार रहेगा। और 6वीं सूची विभिन्न राज्यों में लागू भी है, जैसे आपका आसाम में लागू है, मेघालय में लागू है, त्रिपुरा में लागू है, आपका मिजोरम में लागू है। तो इन जगहों पर 6वीं सूची लागू है। तो लेह लद्दाख के लोगों का भी मांग है कि हमारे यहाँ भी आप लागू कर दीजिए। और मोदी जी वादा भी किए थे 2019 में कि उनकी सरकार आएगी तो लागू करेंगे। वही वादा का तो याद दिला रहे सोनम वांगचुक कि मोदी जी आप ही वादा किए थे। और दूसरा वो लोग का जो मांग है कि जो लेह लद्दाख में लोक सेवा आयोग का गठन हो, लेह लद्दाख में लोक सेवा आयोग एक बने। और दूसरा वो लोग का मांग है कि लोकसभा में एगो सांसद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेह लद्दाख से एगो सांसद बेचारा जाता है। और लेह लद्दाख का टोटल अगर जनसंख्या देखा जाए तो 2,74,289 है। तो इस हिसाब से तो 2-3 को सांसद चाहिए, लेकिन वो लोग 2 लोकसभा के सांसद का मांग कर रहे हैं और एक राज्यसभा का सांसद का वो लोग का डिमांड है कि हमको आप इतना दे दीजिए। लेकिन आने वाले समय में क्या मोदी सरकार इन मांगों को मानती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। उसी को लेकर के सोनम वांगचुक अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं पिछले 12 दिनों से। वो खुद आपको वीडियो में बताते हुए नजर आए, वहां के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। तो गोदी मीडिया और जो सुधीर चौधरी, सुसु चौधरी, तिहार रिटर्न जो आज के डेट में आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से प्रोग्राम करते हैं, व्हाइट तो ये कम करते हैं, ब्लैक ज्यादा करके जाते हैं। वही सुधीर चौधरी कितना सोनम वांगचुक पे जब जी न्यूज में हुआ करते थे तो उनका शिक्षा का बखान करते थे, उनका जो इको फ्रेंडली जो काम किए वो प्राकृतिक के लिए, हिमालय के लिए, लद्दाख में रह के उसका बखान किया करते थे। अभी सुसु चौधरी उनका नाम भी लेने से कतरा रहे हैं। इसे ही कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि आजकल एंकर
इन मोदी जी के बगल में फोटो खिंचवाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। देखिए ना, ये आज ही तक कई लोग परी लोग हैं जो फोटो खिंचवाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये लोग कितना मोदी जी से सवाल करेंगे, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। लेह लद्दाख में जब बर्फबारी होता है तो वहां का खूबसूरती दिखाने के लिए गोदी मीडिया अपना बड़का बड़का कैमरा लेकर पहुंचता है। जब वहां के लोग कुछ मांग कर रहे हैं तब तुम लोग का कैमरा को साफ सूंघ गया है। इसे ही कहा जाता है सत्ता भक्ति, जो आज गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों करने में लगा हुआ है। और ये लोग ऐसा ही भक्ति करता रहा ना तो डिक्टेटरशिप भारत में आना निश्चित है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।